हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ऐसे विषय जो है हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस का। और उस फाइनेंशियल अवेयरनेस में पैसिव इनकम की बात करते हैं। कैसे होगा, कैसे होगा, उसके लिए हम लोग एक कैलकुलेशन करना चाहिए। निश्चित रूप में आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो मुश्किल है। ये 21वीं सदी है, यहाँ पर मशीन की तरह हम सबको काम करना होता है। उसके बावजूद भी आपको एक एक पैसे को जमा करके ही आपको आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। तो पैसे को बचत करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके जीवन में कुछ भी आपको लेना है ना, लीवरेज के लिए, जैसे मोटरसाइकिल लेना है, ये बुलेट लेना है, कुछ भी आपका बजट जो भी हो। हाँ, तो अगर आपको 1 लाख का बजट में मोटरसाइकिल लेना है, इलेक्ट्रिक बाइक लेना है, ओला का इलेक्ट्रिक बाइक निश्चित रूप में 1 लाख रुपया से मान के चलिए, 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास इलेक्ट्रिक बाइक बहुत बढ़िया है। प्रदूषण मुक्त लेना चाहिए, है ना। और तो अगर आप काम कर रहे हैं और आपको बाइक लेने का मन है और जब लेना है तो तुरंत अपने एक्टिव इनकम के पैसे से बाइक नहीं लेनी चाहिए। और अभी आप अगर बाइक लोन पर भी ले रहे हैं तो संभल करके लीजिए। कब लेना चाहिए? जब उसके ईएमआई अगर 1 लाख या 1.5 लाख जो भी है गाड़ी का कीमत, और उसका ईएमआई लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया हो जाता है, या उससे कम एक बाइक लेने में जितना आता है, मान के चलते हैं 15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये, है ना। तो उस बाइक की जो ईएमआई है, वो ईएमआई को आप बैंक में जमा कर दीजिए। जमा कैसे करना है? मतलब आपको अपने पैसे को सेविंग करिए, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए और लगा करके उसको जैसे 2 लाख रुपया जमा कर लिया, तो फिर उस 2 लाख रुपया को आप SWP करेंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान कर लीजिए। SIP किया था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 2 लाख रुपया हो गया। अब उसको 2 लाख को बैंक मैनेजर को कहिए कि भैया इसको SWP करिए, और इसका जो है हमें 10% जो है हमें पैसा निकालना है। बाकी 10%, 20% जितना भी होता है ना, 25-30% से ऊपर ही उसमें आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। तो 10% ही निकालना है। तो 10%, 2 लाख का 10% कितना हो गया? यानी कि 20 हज़ार रुपया आपको हर महीने मतलब सालाना आपको निकलेगा। तो ये 20 हज़ार रुपये का आप कितना है उसको डिवाइड करिए, आपको तत्काल तो मिल जाएगा, लेकिन अपने पैसे को बार बार डिपॉजिट करते भी जाना है, ताकि आपको साल में, है ना, इतना पैसा आपको इंटरेस्ट आ जाए कि 20 हज़ार रुपया आपको 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपया आपको चाहिए। तो 2,40,000 रुपया के लिए निश्चित रूप से 10 लाख रुपए के आसपास आप जमा कर लेते हैं। तो 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपया, 10 लाख से फिर 20 लाख का 10% लेंगे तो 2 लाख रुपया होगा। 30 लाख रुपया जमा करेंगे तो 30 का 10%, 3 लाख रुपया हुआ। हाँ, तो 2,40,000 के लिए बाइक पर जो है आपको 30 लाख रुपये का जो है जमा करने की आवश्यकता है। 30 लाख रुपया आपका बैंक में जमा है, और तब जा कर के जो बाइक लेंगे, उस बाइक को चलाने में जो मज़ा है, क्योंकि उसमें जो EMI आप दे रहे हैं ना, वो आपका इंटरेस्ट दे रहा है ना। सोचने की बात है भाई, आप अपने पैसे से नहीं खरीद रहे हैं, इंटरेस्ट के पैसे से वो गाड़ी खरीदे हैं। तो कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले अपने पास 30 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए का जमा कर लीजिए, और उसके बाद अब उसको खरीदिए। और उसके EMI, उसके जो इंटरेस्ट है, वो EMI वो इंटरेस्ट में जाएगा। देखिए कितना मज़ा आएगा, और उस गाड़ी को चलाने में बहुत आनंद आएगा। तो ठीक उसी तरह से
अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल लोन लेने से पहले ही अपने पैसे को इतना जमा कर लें कि उस पर्सनल लोन का जो ईएमआई है हम सालाना उसको दे पाए। थोड़ा कठिन लगता है लेकिन इसको आसानी से किया जा सकता है। और ठीक इसी तरह से जैसे होम लोन लेना है तो होम लोन जैसे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का होम लोन लेना होता है, तो इसके लिए भी आपको है ना 50,000 रुपया महीना आपको लमसम लगता है ईएमआई। तो समझ लीजिए कि आपको उसी हिसाब से पैसे जमा करने होंगे। तो लगातार बचत करने की आदत तो मैं बोल ही रहा हूँ, है ना। कार लेना है, यात्रा में जाना है, विश्व भ्रमण करना है, अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, बहुत ऐसे जो कार्य हैं जो करते हैं, बाहर जाते हैं, अच्छे होटल में ठहरते हैं, है ना, कोई शादी में अटेंड करते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं। तो ऐसे काम करने के लिए हम सबको प्लानिंग करने के लिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और उसको एसआईपी के थ्रू स्टॉक खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए और उस पैसे को जमा करिए और उसके इंटरेस्ट से अपना कोई भी चीज़ खरीदना है तो देखिए हमारा लाइफ जो है वो झिंगा लाला हो जाए। आप जितना खुश होंगे ना उससे ज़्यादा खुश मैं भी होऊंगा। कि खुशी में इतनी ताकत है क्योंकि पैसे कमा करके भी लोग खुशियाँ ही प्राप्त करते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है? खुशी प्राप्त करना। इसलिए खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आपको एड़ी चोटी एक कर देना है, बहुत पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है और पैसा कमाते हुए देश दुनिया का भ्रमण भी करना है, हर चीज़ सुख प्राप्त करना है ना। तो हवाई यात्रा करना है ना, देश जापान जाना है, अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है ना, आपको थाईलैंड जाना है, सिंगापुर जाना है ना, आपका दुबई जाना है। ऐसे कई देश हैं जहां आप जाएंगे, आपको काफ़ी मन लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको पैसे चाहिए और निश्चित रूप से उसके लिए बचत होना बहुत ज़रूरी है। तो बचत 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 और निवेश निवेश निवेश। एक कठिन कार्य है, आपको मैं सिखा रहा हूँ। मैं भी इस कठिन कार्य को नहीं किया, अब मैं करना प्रारंभ किया हूँ, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपसे अनुरोध भी कर रहा हूँ कि जीवन में सही खुशी तब मिलता है जब आपके वॉलेट में पैसे भरे होते हैं, है कि नहीं? महसूस करिए, आपके पॉकेट में पैसे हों, बैंक के अकाउंट में पैसे लबालब भरे हुए लाखों लाख, है ना, करोड़ों में चला जाए वो पैसा, देखिए कितना मन लगता है, आपको कितनी खुशी आती है। और वही पैसा अगर कोई निचोड़ करके ले लिया है ना, कहीं डॉक्टर के पास गए और फिर गया, एक बार में 50 लाख 70 लाख 80 लाख का बिल आया और आप दे करके ख़त्म हो गए। तो तरीका है ना, समय के हिसाब से आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए और उसका सालाना जो है इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसको देना चाहिए। और उसी तरह से ये टर्म प्लान भी लेना चाहिए, आपके जितने इनकम है उसके 20 गुना 25 गुना। और फिर देखिए कितना आनंद आता है। साल में 2 बार आपको खर्च पड़ते हैं, लेकिन ये आदत डालनी होगी। हम सबको आदत नहीं है अच्छी चीज़ का, ये गुड हैबिट्स है, लोगों को बैड हैबिट्स ज़्यादा है। तो गुड हैबिट्स बनेंगे तो खुशहाल बनेंगे, बैड हैबिट्स होंगे तो तत्काल खुशी मनाएंगे, बाद में कष्ट ही कष्ट है ना। तो इसीलिए रिस्क लेना सीखिए। रिस्क टेकर जो होता है वही आदमी आगे बढ़ता है। और ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो आपको कोई ना कोई
ठेकेदारी का काम करिए। टेंडर लेना कोई ख़राब बात नहीं है। छोटा-छोटा टेंडर लेकर के भी आप कई टेंडर लेकर के आप करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, इसके लिए थोड़ा सीखना होगा, समय देना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक साल में आप सीख जाएँगे, 2 साल में सीखेंगे, 3 साल में सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। सीखने के लिए अपने आप को तैयार रखिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे, है ना? तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार। तो इसीलिए मैं आपको इसके लिए विशेष आग्रह करता हूँ कि कोई भी खर्च करने से पहले आप उसका 10 गुना से 50 गुना पैसा इनकम जो है जनरेट कर लीजिए, और उस पैसे को SWP करके उसका जो इंटरेस्ट होता है वह इंटरेस्ट आपका EMI आप उसको भरिए। देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी ऐसे ही अनमोल है। ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसका ये मतलब नहीं कि सारा बैड हैबिट्स को बढ़ाएं, अच्छे हैबिट्स को बढ़ाएं और समाज में मिल कर के रहें। अपने घर को मजबूत करें, अपने माता पिता को भगवान मानें। अगर पड़ोसी के जो अभिभावक है उन्हें भी अपने पिता तुल्य माने, माता तुल्य माने। आप निश्चित रूप से सम्मान करें, और फिर देखिए आपका जीवन एकदम खुशियों भरा होगा। तो एक बार फिर से मुस्कुराते हुए मैं आज आपको यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।